और ट्रैफिक में अगर आप लोग कार चलाते रहोगे और जैसे यहाँ पे धीरे धीरे है तो मैं एक्सेलरेशन जो बहुत ही कम दे रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे रुक रहा हूँ तो मैं स्लोली ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ जिससे मेरा कार रुक जाएगा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? क्या आपको ट्रैफिक में कार चलाने से डर लगता है? और अगर हाँ तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रैफिक में कार चलाना कैसे बच्चों का खेल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियो सही से फॉलो करोगे तो आप लोगों को ट्रैफिक में कार चलाने में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो मेरा कार है वो है ऑटोमेटिक कार, जिससे ट्रैफिक में कार चलाने के टाइम पर आप लोगों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोग ऑटोमेटिक कार चला रहे हो ट्रैफिक के अंदर सो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये पहला चीज़ हो जाता है। और अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑटोमेटिक कार में जब आप लोग ट्रैफिक में कार चलाने जाते हो तो आप लोगों का एक पैर जो है वो ऑलवेज़ जो है वो बस रेस्टिंग पोजीशन पे रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं कार चला रहा हूँ तो मेरा जो ये लेफ़्ट पैर है वो आराम से रेस्ट करते रहता है। उससे जो है वो मुझे कुछ भी कंट्रोल्स करने नहीं है। मेरे सारे कंट्रोल जो है वो राइट लेग से होते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन देना, ब्रेक प्रेस करना, एक्सेलरेशन देना, ब्रेक प्रेस करना। तो वही सेम जगह पे आप लोग इंडिया में रहोगे तो इंडिया में जो है वो आप लोगों का ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंटली हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में स्टीयरिंग जो है वो लेफ़्ट साइड में नहीं है, वो है राइट साइड में। और राइट साइड में जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को अपने जो बस राइट पैर है उसको आराम से जो है वो रिलैक्स कर देना है और लेफ़्ट पैर से सारा काम करना है। बट जनरली जो है वो सेम चीज़ हो जाता है। तो ऑलवेज़ सबसे पहले चीज़ आप लोगों को ये करना है, ऑटोमेटिक कार में आप लोग आराम से अपने एक पैर को रिलैक्स होने दे सकते हो और दूसरे पैर से बाकी के सारे कंट्रोल्स कर सकते हो। और यहाँ पर मैं बिलीव कर रहा हूँ ये कि आप लोगों की कार के बेसिक्स पता है, ब्रेक पैडल पता है, ब्रेक पैडल कैसे अप्लाई करना है वो पता है, एक्सेलरेशन किस तरीके से देना है वो पता है, गियर किस तरीके से बदलने वो पता है। तो जिससे आप लोग जो है वो अपना सारा चीज़ जो है वो आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया सबसे पहला टिप के बारे में। आप लोगों का एक पैर जो है वो ऑलवेज रेस्टिंग पोजीशन पर रहेगा। अभी बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे ट्रैफिक के अंदर। तो और दूसरा पॉइंट है आप लोगों के कंट्रोल्स। तो जब भी आप लोग ट्रैफिक में जाओगे तभी आप लोगों को बार बार क्लच एंड गियर वाला टेंशन नहीं रहता है, जिससे आप लोग जो है वो आराम से फोकस कर सकते हो अपने बाकी की सारी चीज़ों के ऊपर। लाइक जो है वो रास्ता किस तरीके से दिख रहा है, रास्ता सेफ़ है कि नहीं है, रास्ते के बीच में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है कब, आप लोगों को कब एक्सेलरेशन देना है, और बस आप लोगों को स्टीयरिंग कितना घुमाना है। बस ये जो है वो इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। यानी कि बार बार जो है यार क्लच प्रेस करो, फिर इसके बाद पहले गियर पे करो, फिर इसके बाद सेकंड गियर पे करो, ये सब चीज़ों का टेंशन आप लोगों का कम हो जाता है ऑटोमेटिक कार के अंदर। बट अभी भी जो है वो आप लोगों को दो कंट्रोल्स जो है, दो पैडल्स जो है उसके ऊपर फोकस करना है। पहला जो है वो एक्सेलरेशन पैडल, दूसरा जो है वो है ब्रेकिंग पैडल। तो जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को ये चीज़ के बारे में ध्यान रखना। जैसे रास्ता खाली है, आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोगों को एक्सेलरेशन देना है। जैसे रास्ता में कोई बीच में आ जाता है, जैसे ये कार आ गया, तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, ब्रेक प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो आराम से अपना ये जो सिस्टम है, ये जो कंट्रोल है, उनको सही तरीके से कर सकते हो। मे भी हो सकता है कि शुरू में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो, बट कोई बात नहीं है। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ज़्यादा जो है वो आप लोग सही तरीके से इन चीज़ों को मास्टर कर पाओगे। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। एंड ये तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों को स्टार्ट करना है, जब आप लोग अपना कार आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हो या फिर अपना कार जो एक जगह पे रुका रहेगा ट्रैफिक में, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को एक चीज़ करना है। एंड वो चीज़ ये है कि आप लोगों को बस अपना जो है वो ब्रेक छोड़ देना है। जैसे ब्रेक आप छोड़ोगे वैसे आप लोगों का कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप लोगों को एक्सेलरेशन देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग आराम से अपना कार इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। और इस तरीके से अगर आप लोग ये सारा चीज़ करते रहोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे ये बंदा बीच में आया तो मैंने ब्रेक प्रेस किया, अगर जो है मुझे आगे बढ़ना है तो मैं एक्सेलरेशन दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे टर्न लेना है, इसीलिए जो है मैं इस लेन पे आ गया। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग सारा चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जो है वो एक जगह पे आने के बाद रुक जाते हो, जैसे
यहाँ पर कंप्लीट हॉल्ट है, तो फिर वैसे सिचुएशन में आप लोगों को बस करना ये है कि आप लोगों को जो है वो अपना ये ब्रेक छोड़ देना है। आप लोगों का कार जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है उसको बोला जाता है क्रिप इफेक्ट। आप लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो, 100% सेफ़ रहता है। शुरू में स्टार्ट करने के लिए आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों का कार एक ही जगह पर रुका है तो वैसे सिचुएशन में भी आप लोग जो है वो ये चीज़ कर सकते हो कि आप लोगों का कार रुका है, आप लोग बस ब्रेक छोड़ो, आपका कार धीरे से आगे बढ़ेगा, फिर वापस जो है वो ब्रेक प्रेस करो, आप लोगों का कार एक जगह पर रुक जाएगा। ये चीज़ जो है वो सही हो जाता है। इसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि अपने चौथे पॉइंट के बारे में। एंड चौथा पॉइंट है राइट गियर। तो जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो आपका कार जो है वो सही गियर के ऊपर होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर कार चला रहे हैं, अगर जो है मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ड्राइव करना है, तो डेफिनेटली मेरा कार जो रहेगा वो ड्राइव मोड के ऊपर। अगर जो है वो मैं ट्रैफिक में जाऊँगा और मुझे जो है वो पता है कि मैं ट्रैफिक में रुकने वाला हूँ समवेयर अराउंड 20 सेकेंड से ज़्यादा, तो मैं वहाँ पर अपने कार को कर दूँगा न्यूट्रल में और अपना पैर को रिलैक्स दूँगा, जिससे कार चलाने में थकान और भी ज़्यादा कम हो सकता है। और फिर जब जैसे मुझे पता चलेगा कि भाई अभी जो है वो सिग्नल छूट रहा है, अभी जो है वो टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं आगे बढ़ने वाला, तो वापस जो है मैं ब्रेक प्रेस करके अपना गियर को कर दूंगा ड्राइव मोड पे। मेरा कार जो है वो फिर से सही तरीके से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल बता देता, बट यहाँ पर सिग्नल जो है वो अभी छूट चुका है, तो जिससे मैं आप लोगों को ये एग्जांपल नहीं बता पाऊँगा, बट फिर भी आप लोग जो है वो ये तरीका ट्राई कर सकते हो। जैसे हम लोग जो है वो यहाँ पर है कार चला रहे हैं और वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग जो है वो देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर कुछ कार रुकी है, तो अगर मुझे रुकना होता तो मैं क्या करता, ब्रेक प्रेस करता, अपने कार को कर देता न्यूट्रल मोड में, मेरा कार एक ही जगह पे खड़ा रहता, मेरा पैर रिलैक्स कर सकता कुछ सेकंड के लिए, तो ये चीज़ जो है वो सबसे बेस्ट हो जाता। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं। एंड ये टिप जो है वो आप लोगों का रहेगा टेल गेटिंग के बारे में। तो अभी ये जो टेल गेटिंग है उसको क्या होता है और क्यों बोला जाता है उसको टेल गेटिंग, ठीक है। तो जब भी आप लोग कार चलाते हो तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आपका कार जो है वो सामने वाला जो कार है इसके बीच में सही तरीके का सेफ डिस्टेंस मेंटेन रहे। इसी को बोला जाता है टेल गेटिंग। कभी कभी नए ड्राइवर्स जो है वो इस तरह में एक और प्रॉब्लम कर देते हैं, और वो ये है कि ज़्यादा ज़ोर से हैवी ब्रेक प्रेस कर देते हैं, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी चीज़ जो है वो आप लोगों को सही तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि जो है वो जनरली एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा प्रेस करते हैं, कार ज़्यादा स्पीड में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से सेम आप लोग ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोग उसी सेम तरीके से ब्रेक अप्लाई करोगे तो आप लोगों का कार जो है वो तुरंत रुकेगा और पीछे से आने वाला बंदा जो है वो आप लोगों को ठोक सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो पहला सामने वाला जो व्हीकल है उससे इनफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। दूसरा, आप लोगों को ब्रेक जो है वो स्लोली प्रेस करना है, ताकि पीछे से आने वाला जो बंदा है वो आप लोगों को ठोकेगा नहीं, और जो है वो आप लोग सही तरीके से रुकोगे। जैसे यहाँ पर लाइव एग्जांपल आप लोगों ने देखा कि मैंने जो है वो स्लोली ब्रेक प्रेस करना स्टार्ट किया और मेरा कार जो है वो सही तरीके से रुक गया। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो ऑलवेज ये ब्रेक जो है वो स्लोली प्रेस करना चाहिए और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, मैं एकदम से इमरजेंसी में इस तरीके से ब्रेक नहीं प्रेस करूँगा, जिससे जो है वो डेफिनेटली झटका लगता है और फिर कार चलाने का एक्सपीरियंस जो है वो भी ख़राब हो सकता है। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप लोग कार चलाते हो आप लोगों को बस इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आप लोगों को ब्रेक जो है वो धीरे धीरे प्रेस करना स्टार्ट करना है। और ट्रैफिक में अगर आप लोग कार चलाते रहोगे और जैसे यहाँ पे धीरे धीरे है, तो मैं एक्सेलरेशन जो बहुत ही कम दे रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे रुक रहा हूँ तो मैं स्लोली ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, जिससे मेरा कार रुक जाएगा, और फिर जो है वो मैं कंप्लीटली हॉल्ट पे आने पे थोड़ा सा ब्रेक ज़्यादा प्रेस करूँगा, जिससे मेरा कार जो है वो एक ही जगह पे होल्ड रहेगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं, एंड वो ये है कि बोलते हुए थोड़ा सा हिल क्लाइंबिंग हो गया, थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया, थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया। तो रोड जो है वो रास्ते जो है वो कभी एक जैसे नहीं होते। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा ऊपर रास्ता जा रहा है, फिर आगे चल के बाद नीचे जाएगा। तो अगर थोड़ा सा ऐसा अप हिल है, थोड़ा सा डाउन हिल है, तो वैसे स्लोप में आप लोग क्या कर सकते हो। तो वैसे स्लोप में आजकल की कार के अंदर ऑटोमेटिकली एक आ जाता है जिसको बोला जाता है हिल होल्ड कंट्रोल। तो वैसे सिचुएशन वो जो टेक्नोलॉजी है वो आप लोगों को हेल्प करेगा आपकी कार को एक जगह पर होल्ड करने के लिए। या फिर जो है वो आप लोग अगर ट्रैफिक में एक जगह पर रुके रहोगे, तो पता ना जनरली हम लोग ब्रेक छोड़ते तो कार थोड़ा सा पीछे जाता है, तो वैसी सिचुएशन में ये हिल होल्ड टेक्नोलॉजी है जो आप लोगों को हेल्प करेगा। बट अगर आप लोगों की कार में ये हिल होल्ड टेक्नोलॉजी नहीं है तो भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जनरली जो है ऑटोमेटिक कार में जैसे आप लोग ब्रेक धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करोगे, कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तुरंत आप लोगों को जो है ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेट नहीं करना। ये गलती जो है वो बहुत सारे बिगिनर करते हैं, और जिससे प्रॉब्लम हो सकता है कि सामने वाला कार अगर सडनली रुक गया तो आप उसको ठोक दोगे। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो ये चीज़ करना है। और
और एक टिप मैं आप लोगों को दूंगा, और वो ये है कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को बस 1 सेकंड जो है वो सांस लेना है, जिससे आप लोगों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो कम हो जाएगा। बस सारी चीज़ें जो है वो भूल जाओ। बस एक बार जो है वो अपनी आंखें बंद करने के बाद जो है वो आप लोग 1 सेकंड के लिए ब्रीथ कर सकते हो, जिससे आप लोगों का 99% प्रॉब्लम तो जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ आता है कि डेफिनेटली जब आप लोग ऐसे कार चलते रहेगा तो आँख बंद मत करना, बट जो है वो जब आप लोग रुके रहोगे किसी जगह पे तो आप लोग जो है वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो बेनिफिशियल है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लॉन्ग रन में, खास करके स्ट्रेसिंग वाले एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है और आप लोगों को जो है वो ये चीज़ सही तरीके से करना है। अभी इसके बाद देखो, जब हम यहाँ पे आकर रुक गया हो तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता नहीं कितना टाइम के लिए मैं रुकूंगा, तो मैंने ब्रेक प्रेस करके रखा है। मैं अपने कार के गियर को जो कर दूंगा न्यूट्रल, जिससे मैं एक ही जगह पर रुक जाऊँगा। अगर जो है मुझे आगे बढ़ना है तो मैं कर दूँगा ड्राइव मोड पर, और फिर जो है मैं ड्राइव मोड करने के बाद आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो चीज़ है वो आप लोगों को थोड़ा सा सही तरीके से करना है, आप लोगों को समझ में आएगा। सो अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो फाइनल टिप के बारे में बात करते हैं, एंड वो है सिग्नलिंग। तो जब भी आप लोग ट्रैफिक में कार चलाते रहोगे, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे रुके हैं आराम से, तो अगर आप लोग जो है वो ट्रैफिक में इस तरीके से कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो बस ये चीज़ फॉलो करना है कि आप लोगों को जो है वो सिग्नल सही तरीके से देना स्टार्ट करना है। अभी सिग्नलिंग जो हो जाता है वो होता है लेफ़्ट सिग्नल देना, राइट सिग्नल देना, लेफ़्ट साइड में देखना, राइट साइड में देखना, जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उन चीज़ों का थोड़ा सा आपको सही तरीके से ध्यान रखना है, और फिर जो है वो आराम से पेशेंटली जो है वो आपका कार चलाना है, जिससे आप लोगों को टेंशन नहीं आएगा। जैसे दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक में सडनली वो बंदा बीच में आ गया, तो अगर मैं रुकता नहीं तो शायद से जो है वो बंदा मेरी कार को स्क्रैच मार देता। तो इसीलिए जो है वो वैसा सिचुएशन आप लोगों को थोड़ा सा संभाल के सही तरीके से करना पड़ता है, और वैसा सिचुएशन करने की वजह से आप लोगों का कार लंबे समय तक बिना स्क्रैच फ्री रहेगा, सही तरीके से रहेगा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया रहेगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।